So, good morning, students. Now we are back with our chapter number 2, microbes and microorganisms, friend and foe. तो हमने फ्रेंड वाला पार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में. हमने पढ़ा था कि वाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों, उनके क्या यूजेस हैं, हमें हाउ डू दे हेल्प अस. अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं फो वाला पार्ट कि वाई आर दे हार्मफुल और उनसे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या कॉशंस हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम बचेंगे, जो भी है मतलब उससे रिलेटेड ऑल ऑफ द स्टफ वी गोना रीड टुडे, वी गोना स्टडी टुडे इन दिस क्लास. ओके, सो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग क्लास एंड आई होप कि तुम अभी वीडियो देखने से पहले ऑलरेडी आधा चैप्टर देख चुके होगे. इन द प्रीवियस वीडियोस पहले 3 वीडियोस अपलोड हुई थी, उन 3 वीडियोस में है आधा चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का. बाकी का सारा पोर्शन आधा चैप्टर आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है. तो आई विल जस्ट आस्क यू गाइज टू गो देयर, पहले उन सब वीडियोस को देखो, जाके उन्हें समझो, ठीक है, और उसके बाद इस वाली वीडियो को आके देखना ताकि तुम्हें और अच्छे से चीज़ें समझ आएँ. सो लेट्स स्टार्ट. Disease causing microorganisms in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases. Examples of such diseases are cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis. अच्छा, बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि जो डिसीज़ेज़ होती हैं जनरली, जो ये पैथोजन्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना पैथोजन्स बोलते हैं हम, जिनसे डिसीज़ कॉज होती है, डिसीज़ फैलती है, ठीक है, बीमारियां फैलती हैं, उन्हें बोलते हैं पैथोजन्स. तो ऐसे पैथोजन्स जो होते हैं या तो वो हमारी बॉडी में उस हवा के थ्रू एंटर करते हैं जब हम सांस लेते हैं, पानी के थ्रू एंटर करते हैं, या खाने के थ्रू, या फिर अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई वैसे बीमार है, आप उसके कांटेक्ट में आए हो, फिज़िकल कांटेक्ट में आए हो, तो भी बीमार हो रहे हो. तो ये सब के थ्रू जो हम बीमार होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, फ्रॉम द एयर, वाटर, और फ्रॉम द फिजिकल कॉन्टैक्ट दैट वी मेक टू अ इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसी डिसीज़ेज़ जो कॉज होती है उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ कहा जाता है, ठीक है. और एग्जाम्पल जो है इसके हैं, कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो चिकन पॉक्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना, कॉमन कोल्ड. अब मैं बताती हूँ कॉमन कोल्ड का ये एग्जांपल है. अब क्या होता है कि कॉमन कोल्ड अगर किसी को हो रखा है, कोई बीमार है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो छींके मार रहा है. अब क्या होता है कि वो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो एयर में जाती हैं, और ड्रॉपलेट्स जब आप वहाँ पे होते हो तो आप इनहेल कर लेते हो हवा के थ्रू, और वो इन्फेक्टेड होती हैं, वो इन्फेक्टेड होता है. तो इन्फेक्टेड वायरस, बैक्टीरिया से वायरस होता है जिससे कोल्ड होता है, तो वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है और उसके थ्रू वो वायरस आपकी बॉडी में भी फैल जाता है. इसलिए बोलते हैं कि जब कोई इंसान जिसको ऐसे कोल्ड हो रखा है या कफ हो रखा है, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, उसके झूठे बर्तनों में खाना मत खाओ, उसका झूठा पानी मत पियो, उससे डिस्टेंस में रहो थोड़ा. और ऐसे वो जब तुम्हें हैंकरचीफ यूज़ करना चाहिए, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें खांसी जुकाम है तो तुम्हें हैंकरचीफ अपनी नोज़ पे लगा के आना चाहिए. खांसना है तो भी हैंकरचीफ यूज़ करो. तो ये सब प्रिकॉशंस है जो हम लेते हैं, और ठीक है, इससे क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन है जिसको अभी कोई बीमारी नहीं है वो भी बचते हैं, और आप लोग भी खुद भी उन चीज़ों से बचते हो. तभी जैसे अभी तो कोरोना चल रहा है, इसमें भी हम मास्क वगैरह लगा रहे हैं. क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें भी पहुँचे, और अगर किसी को है तो उससे भी किसी और को फैले, ठीक है. तो ये प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. अब कुछ एनिमल्स ना कैरियर्स का काम करते हैं. कैरियर्स मतलब जैसे तुम समझो कि मक्खियाँ होती हैं. मक्खियाँ हमारे खाने पहले कहाँ कहाँ बैठती हैं, गंदी गंदी जगहों पे बैठती हैं, कीचड़ में, मिट्टी में, ठीक है, कंटामिनेटेड जगह पे बैठ जाती है, और फिर आके हमारे खाने को गंदा करती हैं. कंटामिनेट करना बोलते हैं, कंटामिनेट करती हैं हमारे फूड को, क्योंकि खाने पे बैठ जाती हैं, हमारे शरीर पे बैठ जाती है. तो सोच लो कितना बैक्टीरिया, वायरस लगा हुआ होता है जो वो हमारे खाने में छोड़ देती है, हमारे पानी में छोड़ देती हैं, या हमारे शरीर पे छोड़ दी. तभी बोलते हैं अच्छे से नहाओ, खाना ढक के रखो, फ्रिज में रखो, साफ़ जगह रखो, पानी को ढक के रखो, साफ़ पानी पियो, फिल्टर्ड पानी पियो, ध्यान से पियो. ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं? इसीलिए होती हैं क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं कैरियर्स बोलते हैं. द फ्लाइज, देखो फ्लाइज वही मक्खियाँ, सिट ऑन द गार्बेज,
and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer to pathogen. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of carrier is the female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria. Female Aedes mosquito act as carrier of dengue virus. ठीक है, अब सुनो बेसिकली क्या होता है. फ्लाइज का तो मैंने तुम्हें बताया, वो कूड़ेदान पे बैठ रही हैं, एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठ रही हैं, ठीक है, और उसके बाद आके तुम्हारे खाने पे बैठ रही हैं, जहाँ पे खाना खुला हुआ रखा है तो वही खाना तुम खा रहे हो. तो वही बताया ना, बंद खाना खाओ, खाने को ढक के रखो, अच्छे से साफ रखो. और दूसरा एग्जाम्पल क्या, एक एनोफिलस नाम की मस्कीटो होती है, ये देखो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, फीमेल औरतें, फीमेल, और दूसरी भी फीमेल एड्स है. हमेशा याद रखना, मच्छरों में कभी भी आदमी बीमारी नहीं फैलाते, मतलब उनकी फीमेल ब्रीड, नॉट आदमी, व्हाट आई मीन टू से इज मेल मस्कीटोज़ कुछ नहीं करते. फीमेल मस्कीटोज़ होती हैं, एनोफिलिस जो होती है वो मलेरिया कॉज करती है, और जो एड्स वाली फीमेल मॉस्किटो होती है वो तुम्हारा डेंगू कॉज करती है. अब हम देखेंगे कि डेंगू होने से कैसे रोक सकते हैं. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, ठीक है, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एसेट्रा. बाय कीपिंग द सराउंडेड क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. ट्राई टू मेक हाफ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. बेसिकली क्या कह रहे हैं कि पानी में ब्रीड करते हैं मच्छर वगैरह जो होते हैं ना, ये सारे मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं, पानी में ही ब्रीड मतलब क्या होता है, पानी में अंडे देना, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना, उसको इंक्रीज़ करना. अंडे ही नहीं दे पाएंगे तो मस्कीटोज फैलेंगे ही नहीं. तो लेकिन पानी लोग इकट्ठा कर रहने देते हैं, उनके घर के बाहर पानी फैल रखा है, कूलर में पानी जमा हुआ रहता है, ठीक है, ऊपर छत पे पानी हुई पड़ा रहता है, आजू बाजू गार्डन में पानी पड़ा रहता है. तो वो पानी आपको इकट्ठा नहीं होने दे रहा है अपने सराउंडिंग में, उस पानी को निकालो ताकि वहाँ पे मच्छर वच्छर ना होए, और उससे नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और आपको भी बीमारी होने के चांसेस जो है मिनिमल हो जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो मस्कीटोज़ भी ब्रीड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब ये तुम्हारी टेबल दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसने बोला है ये डिसीज़ेस के नाम्स दिए हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट क्या होता है उससे पता चलेगा. ठीक है, मच्छर, मॉस्किटो, ये सब जो भी है उससे, फ्लाई. और प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं वो बताएंगे. अब देखते हैं. ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया से फैलता है एयर के थ्रू, हवा से. ठीक है, ये सारे एक टाइप के डिसीजेज़ हैं. मीजल्स वायरस से एयर के थ्रू, चिकन पॉक्स वायरस से एयर कांटेक्ट से भी, पोलियो वायरस से एयर या पानी, वाटर, हवा, मतलब एयर वाटर, पानी और हवा. अब इनके प्रिवेंशंस क्या है. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखो पेशेंट को सबसे अलग. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज टू द अदर्स, उसकी पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो बीमार है बंदा उसके अपने कपड़े, उसके जो भी वो यूज़ कर रहा है बर्तन वगैरह, वो सब अलग रखो, उन्हें दूसरों को टच मत करने दो जो लोग सही हैं. ठीक है, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, सही टाइम पे उनको वैक्सीन दिलाओ, वैक्सीनेशन कराओ जब वो जिस एज में चाहिए. कॉलेरा बैक्टीरिया, टाइफॉइड बैक्टीरिया, वाटर फूड से कॉलेरा और पानी से बैक्टीरिया टाइफॉइड. ठीक है, मेंटेनेंस, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करो, साफ़ सुथरे रखो, अपने हाथ वाथ धो के रखो, अपने शरीर को धो, नहाओ टाइम से, सैनिटरी हैबिट्स अपनाओ अच्छे से. ठीक है, अगर आप टाइम टू टाइम हाथ धोते रहो, वॉशरूम जा रहे हो तो हाथ धो, किसी जगह पे हाथ लगा रहे हो तो हाथ धो, बाहर से आए हो तो हाथ धो, खाना हाथ धो के खाओ, पानी भी साफ़ पियो. ठीक है, पर्सनल हाइजीन रखो, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाओ, ऐसे आधा पका वका मत खाओ, कच्चा वच्चा. बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, उबला हुआ पानी, गर्म पानी पियो और वैक्सीनेशन लो. अब हेपेटाइटिस जो है वायरस कॉज करता है, पानी से होता है, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए इसमें, और तुम्हारा वैक्सीन लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए. ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, मॉस्किटो से. यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, मॉस्किटो मच्छरदानी जिसे बोलते हैं वो यूज़ करो, रिपेलेंट्स यूज़ करो. ये जो आता है हिट वगैरह आते हैं, और ये जो आता है ना तुम्हारा गुड नाइट वगैरह आते हैं जिन्हें लगाते हो रूम में, रात को चला के छोड़ देते हो. इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, ये हिट वगैरह इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं. ब्रीडिंग कंट्रोल करो, पानी जमने मत दो उससे,
आसपास पानी इकट्ठा नहीं होगा तो ब्रीडिंग भी नहीं होगी मच्छरों की, ठीक है, उससे ध्यान रखो। अब देखते हैं डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीजेज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो अदर एनिमल्स। अभी ये जो ये सब होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सिर्फ इंसानों या फिर पौधों को ही नहीं हार्म करते, ये दूसरे जानवरों को भी करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। एंथ्रैक्स नाम की एक डिसीज़ है जो इंसानों में भी होती है और तुम्हारा उसमें भी होती है। कैटल मतलब पता है क्या होता है? कैटल मतलब गाय भैंसे, ये सब बकरियां, इनमें भी होती हैं और ये बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। वायरस के थ्रू एक डिसीज़ और होती है जिसे बोलते हैं हम तुम्हारा फुट एंड माउथ डिसीज़। तो ये 2 डिसीजेज इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स में फैलती हैं, इनका भी नाम याद रखो। ये सब चीज़ों का नाम याद होना चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल को ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना और याद कर लेना। डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, ठीक है, डिसीजेज कॉजिंग, हाँ, several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The diseases reduce the yield of crops. For some such plant diseases they can be controlled by use of certain chemicals which kill the microbes. अब क्या होता है कि मकई, गेहूँ, चावल, तुम्हारे पोटैटो, संतरा, सेब और आलू, इन सब में भी डिसीजेज़ लग जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह। तो इन्हें भी अच्छे से रखना चाहिए, इनका स्टोरेज ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनको लगेगा तो बाद में क्रॉप प्रोडक्शन कम होती जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन होएगा और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होएगी तो हमारी खेती ये सब जो है कम होती जाएगी। अब ये देखो ये दिया हुआ है। और हाँ, रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने पहला बैक्टीरियम निकाला था जिससे एंथ्रैक्स डिसीज़ होती है, बैसिलियस एंथ्रैक्सिस, ये बैक्टीरिया का नाम है, शायद याद नहीं रखना, देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स करते हुए। सिट्रस कैंकर नाम की डिसीज़ है, बैक्टीरिया कॉज करता है, एयर से, हवा से होती है और ये इस टाइप की दिखती है। रस्ट ऑफ वीट में होती है, रस्ट लगना फंजाई से होती है, एयर या फिर बीजों से होती है, ऐसी दिखती है। येलो वेन मोजाइक वायरस, ये भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ओकरा में मतलब भिंडी में होती है, वायरस के थ्रू होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू, और ऐसी दिखती है। फूड पॉइजनिंग देखते हैं। भूजो वॉज इन्वाइटेड टू हिज फ्रेंड टू पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms that grow our food, sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing several illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. अब क्या होता है, फूड पॉइजनिंग ना बहुत अलग अलग तरीके की होती है। एक तो तुम्हें एलर्जी हो किसी आइटम से, किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी हो, तुम्हें पता ना हो लेकिन तुमने खा ली तो, और ना ये फूड पॉइजनिंग बहुत डेथली भी हो सकती है, फेटल भी होती है, जान भी जा सकती है। बीमार तो तुम पड़ते हो, वॉमिटिंग हो गई, ये सब, उससे जान भी जा सकती है। तो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसे ख़राब करने मत दिया करो, खाने को खुला मत छोड़ो, खाने को प्रिजर्व करो, जब टाइम टू टाइम पे उसे फ्रिज में रखो, और अगर बाई चांस फ्रिज में रखना भूल गए और वो ख़राब हो गया तो उसे फेंको, इंस्टेड ऑफ खाने के उसे फेंक दो, लालच मत करो। और पहली बात तो ढक के रखो, टाइम टू टाइम सब कुछ साफ रखो उससे, ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो और तुम लोग बीमार ना पड़ो, ठीक है। अब एक बार फूड प्रिजर्वेशन देखते हैं।